अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2023 मैं जब मोटरवे के ऊपर चढ़ा हूँ तो मुझे सूरज नज़र आया, धूप नज़र आई है, तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। अभी 2 किलोमीटर चलने के बाद ये मौसम सामने नज़र आ, ये है यूरोप का टिपिकल वेदर कि एक जगह आप चढ़ते हैं बिल्कुल खुश्क और 4 किलोमीटर नहीं जाते तो आगे तेज़ बर्फ़बारी हो रही है या बारिश हो रही है। अब ये देख धुंध, ये मैं जब घर से निकला सूरज नज़र आ रहा था और यहाँ पहुँच के तो ये मंज़र है। ये आप इस साइड पे लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, ट्रक भी खड़े हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पता नहीं कितनी लंबी ये लाइन है। ये वो लाइन है जिन्होंने फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर एंटर होना है और आगे जो काम होने की वजह से या कोई इशारों की वजह से इतनी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। बहरहाल ये यहाँ के नज़ारे अमूमन आपको देखने को मिलते हैं। 661 नंबर मोटरवे जो फ्रैंकफर्ट से ओफनबाख वाली साइड की तरफ आती है, वहाँ से हम 3 नंबर मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और यहाँ सीधी अगर जाएंगे तो म्यूनचन विर्ट्सबुर्ग हानाओ वाली साइड पे राइट साइड हम टर्न लेंगे तो हम जा निकलेंगे वो जो सर्कल है फ्रैंकफर्ट के अंदर जाने वाला उस पे, और वहाँ से फिर हम जो कब्रिस्तान है ज़्यूड फ्रीडोफ, वो मस्जिद के आगे से गुजरते हुए जो जगह आती है वहाँ पहुँचेंगे। आज तदफीन है अहलिया मोहतरम सियाज मुनीर सियाल साहब। कल आपने देखा मस्जिद बैतुस्सुबू में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और जर्मनी भर से जो लोग ताज़ियत के लिए आए हुए थे वहाँ बैतुस्सुबू में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था बैठने का और फिर ताज़ियत करने का। इसके बाद नमाज जनाजा के मनाज़र आपने देखे। ये वो सर्कल है जब मोटरवे से उतरते हैं 3 नंबर से तो फिर यहाँ एक ओफनबाग की तरफ, और ये है फ्रैंकफर्ट ज़क्सनहाउज़न। बेस्ट वे है अगर कब्रिस्तान पहुँचना हो जल्दी, क्योंकि सिटी के अंदर से बहुत रश होता है, बाज़ औक़ात बंदा बहुत लेट हो सकता है। जहाँ भी आप जाएँ आपको नज़र आएगा कि मोटरवे के ऊपर क्या और शहर के अंदर एंटर होते क्या ये बाउस्टेले यानी रोड वर्क होता हुआ नज़र आता है आपको। एयरपोर्ट वाली साइड से जो 3 नंबर मोटरवे यहाँ से गुजरती है, वहाँ जब हम शहर के अंदर दाखिल होते हैं ज़क्सनहाउज़न में, सबसे पहले जो इस्तकबाल किया जाता है हर एंटर होने वाले को, हमारी मस्जिद है इधर जो जर्मनी की पुरानी तरीन मसाजिद में इसका शुमार होता है, बल्कि सिटी इंतज़ामिया ने इसको अपनी आसार वो बिल्डिंग जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती वो उसका हिस्सा करार दे दिया हुआ है। अब उसको क्या उर्दू में कहते हैं, ये देखें बाहर बोर्ड लगा हुआ आपको नज़र आता है कि ये मस्जिद जो है नूर मॉस्क, और बड़ा ही खूबसूरत तासुर कायम होता है यहाँ से गुजरते गुजरते। शहर में जब दाखिल हो जाते हैं तो यहाँ जिस चबूतरा सा जो सामने बना हुआ है, यहाँ से अगर राइट चले जाएं तो बैक साइड पे पार्किंग फ्री है यहाँ से, लेकिन अगर इंसान लेट हो रहा है तो ये इसकी फिर मेन एंट्री है सामने से। ये जो कब्रिस्तान ज़्यूड फ्रीडहोफ तकरीबन 13 किले ज़मीन पे ये बना हुआ है और यहाँ काफ़ी कब्रें हैं जिसमें अपने अहमदियों की कब्रें भी अब 100 से ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। प्रॉपर पार्किंग है इस कब्रिस्तान के सामने, वो ये इस जगह बनी हुई है। अगर बैक पे जाएं तो फिर वहाँ आपको फ्री मिल जाती है। एक एंट्रेंस साइड एंट्रेंस ये भी है जहाँ से उनकी ट्रक वगैरह गाड़ियाँ अंदर जा। इस कब्रिस्तान में हमारे कई बुज़ुर्गों की कब्रें मौजूद हैं और ये इसका ख़ास जो सामने से निशान है, जब भी यहाँ से बंदा गुज़रे, ये आप अगर गूगल में भी चेक करें तो ये जो मंज़र सामने है ये मेन ये साउथ कब्रिस्तान का आपको नज़र आएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट एक बहुत बड़ा होटल है लेनार्डो रॉयल। काफ़ी तादाद में दोस्त यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इस्लाम में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें क्या ज़बरदस्त सबक सिखाए हैं कि जब भी कोई शख्स दुनिया से जाता है
تو اس کی جو لواحقین ہیں ان کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی غم ہلکا کرنے کے لیے لوگ وہاں نہ صرف جنازے کے لیے بلکہ تدفین کے لیے بھی پہنچے، اور اس کا بہت عظیم ثواب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی کثرت کے ساتھ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں قبرستان میں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نماز جنازہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ یہاں پڑھا جاتا ہے تاکہ جو لوگ مسجد میں شامل نہیں ہو سکے وہ یہاں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر تدفین کا جو ہے معاملہ۔ قبرستان میں یہ سہولت ہے کہ یہ جو روم ہے آپ کے سامنے، یہاں پہ جو جنازہ ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی چہرہ دکھانے کے لیے یہاں انتظام ہوتا ہے، اور لوگ پھر یہاں انتظار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مکمل ہو جائے چہرہ دیکھنے کا پروسیس، پھر ان کو باہر لے جا کے اس جگہ پہ سامنے دوبارہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ منظر جو جس کو کہتے ہیں سفر آخرت۔ قریبی عزیز جو ہیں وہ کندھا دینے کے لیے ساتھ ساتھ۔ نماز جنازہ کے بعد پھر اسلامی طریق کے مطابق جو جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے، یہاں کیونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے پھر اس کو ریڈی کے اوپر رکھ کے، باقی آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں کس طرح کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں جرمنی بھر سے یہاں شامل ہیں آج تدفین کے اس پروسیس میں۔